अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं मौजूद हूँ महर फैसल के साथ और महर से मैं इसलिए मिलना चाहती थी कि वो इस वक्त कराची से चल के हुंज़ा तक आए हैं और उनका जो टूर है वो है कराची से हुंज़ा तक पैदल। और मुझे जब ये बात पता चली तो मैं बहुत फैसिनेट हुई, मुझे बहुत तजस्सुस हुआ और फ़ैसिनेशन और तजस्सुस की बहुत सारी वजह थी और मैंने सोचा कि जब ये हुंज़ा पहुँचेंगे तो मैं ज़रूर इनसे मुलाकात करूँगी और वो सारी बातें पूछूँगी जिनकी मुझे क्यूरोसिटी थी। तो मुझे बताएं महर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कब सोचा, कैसे सोचा, ये हुआ कैसे, सोच कैसे आई? ये सोच 1 साल से थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसके लिए जो प्लान किया था 1 साल से कर रहा था। मैंने सोचा कि इसको कैसे करूं, क्योंकि एक तो घर वाले ना मानने वाले थे, 1 महीना उन पे लगा, तो फिर एक तो जेब भारी करनी पड़ती है, मुझे जॉब करनी पड़ी इसके लिए। जब मैं पैसे इकट्ठे हुए फिर मैं घर वालों को मनाना, फिर लॉकडाउन हो गया बीच में, कोरोना वायरस। हाँ। और उसकी वजह से मुझे डिले करना पड़ा, फिर घर वालों को मनाना पड़ा। जैसे ही फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ी सीधा कराची, वहाँ से मैं पैदल शुरू किया। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि घर वालों को मनाने में 1 महीना लगा और मेरा एक सवाल ये भी था कि घर वालों ने क्या कहा, तो कितनी मुखालफत की और क्या एतराज़ात थे उनके? दरअसल मेरा एक भाई है बड़े, वो मेरे साथ थे, तो उनकी वजह से माने, क्योंकि वो घर के लाडले हैं, वो बड़े भाई भी हैं, बड़े बेटे भी हैं। तो उनको मैंने बात की, उनको सब कुछ बताया। मैंने कहा मैं 1 साल से प्लान कर रहा हूँ इसके ऊपर, मैं पीछे नहीं हटने वाला, आप जैसे तैसे करें, घर वालों को मनाएं, इसके लिए आपको जो भी करना पड़े। उसने कहा चलें मुझ पे छोड़ दें, लेकिन शादी से पहले आपने आना है वापस। तो उसकी शादी है कोई 15-20 दिन बाद। तो बस उनकी वजह से उनका शुक्रिया। बाकी घर वालों की मुखालफत तो होती है, आपको पता है, क्योंकि 3 महीने का सफ़र अकेला विदाउट सिक्योरिटी के जब बंदा निकले ऐसे सुनसान जहाँ आप किसी को जानते ना हो, तो मुखालफत तो होगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट बड़े भाई ने की, सबसे ज़्यादा मुखालफत किसने की? मुखालफत मेरे मैं वालदा साहब का क्या नाम लूँ। क्योंकि माँ होती है, उसे अपनी फ़िक्र है अपने बच्चों की, तो मेरे ख्याल में उसकी मुखालफत बनती भी थी। क्योंकि 3 महीने का सफ़र कोई आम बात नहीं है घर से बाहर, वो भी सुनसान इलाकों से गुज़र के आप यहाँ तक पहुँचा हुंज़ा में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ़ हूँ, हमारा मुल्क सेफ़ है, पीसफुल है, यही मैं दिखाना चाहता था। इंशाल्लाह खुंजराब तक जाऊँ। मुझे ये बताएं आज कितना दिन है, कौन सा दिन है आज? आज 62 दिन हो गए हैं मुकम्मल, मज़ीद 10-12 दिन लग सकते हैं आगे। अच्छा, इन 62 दिनों में मुसलसल चलते रहे हैं या कहीं रेस्ट भी लिया है? कोई रेस्ट डेज थे कि इन जी दिनों? रेस्ट डे से 1-2 दिन मैं बीमार हो गया था, उसकी वजह से रेस्ट लेना पड़ा। शुरू में जब मैं निकला था 1 हफ़्ता जो शुरू था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था, मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती और मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे। तो इसकी वजह से मुझे 1 दिन वहाँ स्टे करना पड़ा सिंध में, तो 1 दिन मुल्तान में स्टे करना पड़ा, 1 दिन इस्लामाबाद और गिलगित में, आपको पता है वहाँ पे हम बजट की वजह से स्टे करना पड़ा। चलें, अच्छा थोड़ा आराम ही मिल गया इस हाँ। बहाने। अच्छा, ये बताएं कि चलने से पहले क्या कोई नक्शे में देखा था कि टोटल कितने किलोमीटर्स हैं और रोज़ाना कितने किलोमीटर चलेंगे, इस किस्म की कोई हिसाब किताब किया था? जी बिल्कुल, मैं जब निकला था तो एक मेरे दोस्त थे, वो यही काम करते हैं टूरिस्ट का, तो मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा ये मेरा प्लान है। तो पहले तो उसने कहा कि पागल वागल हो गए हो। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं सीरियस हूँ और मुझे बताओ। और उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे रात को आके मिलता हूँ। उन्हें आके मैप साथ लाए, अपने साथ मैप लाए। उन्होंने मुझे बताया कि इन इलाकों में आबादी ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे कैसे गुजारा करना है, आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये सब उन्होंने बताया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि पीछे जो मैं आया हूँ कुछ सिंध इलाके ऐसे हैं, सिंध के वहाँ आबादी ज़्यादा नहीं है, कुछ कोहिस्तान के इलाके हैं जहाँ आबादी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे मुझे चौकी पे गुजारा करना पड़ा, पुलिस चौकी पे। तो बस ऐसे ही लाइफ गुजरी, अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँचे हैं। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे तजस्सुस था, मुझे ये बताएं कि कोई पहले चलने की कोई प्रैक्टिस की थी, कोई फिटनेस ट्रेनिंग की थी या बस ऐसे ही चल पड़े? नहीं, मैं बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह फिट था, क्योंकि मैं जब स्कूल जाता मुझे याद है कोई 1.5-2 किलोमीटर है, बचपन में मैं पैदल जाता, वो पैदल आता, और वापसी बड़ा हो गया थोड़ा, तो घर वालों ने साइकिल ले ली। साइकिल फिर मैं बाइक में मैं कभी नहीं किया,
चाहे मैं कॉलेज में भी गया, बाइक मेरे पास थी, मैं कभी नहीं गया। शौक था बस पैदल चलने का, ये वो। लोग कभी लिफ्ट कहते कि लिफ्ट ले लो, मैंने कहा मैं पैदल हूँ। कह रहे पागल वागल, गर्मी में कौन पैदल चलता है, क्योंकि आपको पता है मुल्तान की गर्मी कितनी मशहूर है। बिल्कुल। और वहाँ पे तो 3 महीने की छुट्टियाँ इसी दी जाती हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो बस मेरा शौक़ था एक पैदल चलने का, मैंने कहा इससे पेशन बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस पे निकला हूँ, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे पास, मैं अपने इस पे अपनी ज़िम्मेदारी पे निकला हूँ। मुझे पता था मेरे पाकिस्तानी मुझे हर जगह हेल्प करेंगे, तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया। मुझे ये बताएं, यानी आप मुल्तान की गर्मी में भी पैदल चलते थे? जी बिल्कुल, मुल्तान की गर्मी तो सारे पाकिस्तान को पता होगा, मुल्तान की गर्मी में मैं पैदल ही चलता था। मैं 8वीं क्लास से मैं पैदल चलता रहा और कोई 10 तक 2 साल में पैदल ही गुजारे। उसके बाद मैं कराची चला गया था स्टडी के लिए। वहाँ पे ऐसे वहाँ पे ये मसला होता था कि गाड़ी आती थी, कुछ किलोमीटर मुझे पैदल भी चलना पड़ता था, लेकिन गाड़ी भी आती थी। तो बस यही शौक़ था, मैंने कहा इसको क्यों ना एक पैशन बना लूँ। तो बहुत हेल्प मुझे, वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। जो एक सारी ज़िंदगी बंदा अगर पैदल ना चले ना ज़्यादा, तो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ देता होता है। अच्छा, यानी कि फिटनेस का मसला नहीं था क्योंकि लाइफस्टाइल ही शुरू से ऐसा था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं, जब से चले हैं और अब तक फिजिकली क्या चेंजेस आई हैं? क्या वज़न कम हुआ है, रंग काला हुआ है, क्या क्या हुआ है? हाँ, दोनों चीज़ें हुई हैं। वज़न मेरा कोई 71 किलो था, मैं वहाँ पे बता चुका था पहले इंटरव्यू में। अच्छा। 71 किलो था मैं, उसके बाद चेक नहीं किया। मैंने कहा जो भी है ठीक ही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद हूँ, चल रहा हूँ, बस यही अल्लाह का करम है। इंशाल्लाह ये मिशन इसीलिए इसी सेहत से ही मैं पूरा करूँगा, चाहे मैं जितना बीमार होना पड़े। नहीं, अच्छा अच्छा, आपकी एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था, ये चिलास के इर्द गिर्द का कोई एरिया था कि वहाँ एक तो आपको आवारा कुत्ते मिले और फिर पुलिस वाले भी आपको ले गए। तो वो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे पर्सनली ये कुत्तों से बड़ा डर लगता है। तो वो क्या हुआ था? आपसे ज़्यादा मुझे लगता होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि बचपन में मेरे साथ कुत्तों के साथ ये हाथापाई हुई थी। ओह माय गॉड। तो तब से मैं कुत्तों से बहुत दूर रहता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर। अगर मैं किसी के साथ भी हूँ ना, तो मैं उसकी झोली में घुसने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो बचा ले मुझे कुत्तों से, चाहे वो छोटा से हो। आपकी तो मेरी वाली हालत है बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ जब वो कुत्ते सामने आ गए? वो क्या सारा कुत्ते कुछ कम भी नहीं थे, कोई 7 से 8 कुत्ते थे। कोई पहाड़ी से मेरे ख्याल में एक ने भौंका, उनके साथ सारे ही, एक ने देखा मुझे तो उनके साथ सारे ही नीचे आ गए। ओह माय गॉड। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाला है। तो मैं वहीं पे रुक गया और साथ वो बने होते हैं लोहे के, मैं उसके ऊपर बैठ गया और चारों तरफ से मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं। अब इतने करीब आ गए थे, मैंने कहा आज अगर इसमें एक भी डंडा मारता हूँ ना तो दूसरे में पड़ जाना। तो कोई आधा घंटा वो ऐसे ही भौंकते रहे, तब तक के लिए कोई एक ट्रक वाला आया और उन्हें रोका, तो उनकी वजह से मैं वहाँ से निकला। वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि वो 1 किलोमीटर की मैंने लिफ्ट भी ली उससे। यानी वो ट्रक वाले ने आके आपको बचाया। मैं आपको बताऊं, मैं ना भरे बाजार में अभी कुत्ता मिल जाए तो मैं किसी के पीछे छुप जाती हूँ। तो जब मैंने वो आपकी पोस्ट पढ़ी ना कि वीरान सड़क पे आवारा कुत्ते आ गए, तो मैं ना वहीं डर गई। मैंने कहा मैं अगर मिली ना महर से तो मैं ज़रूर पूछूंगी। उसके बाद कुत्तों के बाद पुलिस आई, तो वो क्या था? हाँ, पुलिस की एक तो मेरे रब्ता भी था DPO से, तो शायद उनसे रब्ता नहीं हुआ, उसने या उनको अपडेट नहीं किया होगा मेरे बारे में ये वो। तो मैं एक पुलिस वाले से मैंने बताया उनको, मैंने कहा आगे आबादी नहीं है, मुझे यहाँ स्टे करना है। तो एक तो वो एक सोए हुए थे जनाब साहब, तो उनको जगाना मैंने कहा गलती कर दी, तो बस उसकी वजह से थोड़ा गुस्से में आ गया। फिर मैं वहाँ से चलता, मैंने वहाँ स्टे भी नहीं किया, मैं आगे आया। कोई 10 से 15 घर बने होंगे, तो वहाँ पे आके रुका। फिर मैंने DPO को कॉल किया, उन्होंने कहा कि उनका नाम बताना, मैं उनका नाम बताया वो माशाल्लाह। फिर बाद में आके मेरे साथ वो भी सॉरी भी की। ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह होता रहता है ऐसा। कोई नहीं, कोई सोता हुआ उठ जाए तो उससे कुछ भी। हाँ, क्योंकि ठंड थी तो वो रज़ाई ओढ़ के सोए हुए थे, तो मैंने उनको नहीं महर, यहाँ उसकी गलती नहीं है। ठंड में आप किसी को रज़ाई से निकालेंगे ना तो वो कुछ ये मेरी गलती है। अच्छा, ये बताइए, जो बैग आप कैरी करती हैं इसका कितना वजन है?
हाँ, इसका वज़न है कोई 12 से 13 किलो वज़न है। उसमें अंदर स्लीपिंग बैग है, मैंने कैंप रखा हुआ है ताकि मजबूरी में जहाँ आबादी ना हो, जैसे मुझे बताया गया था कि आबादी वहाँ नहीं होगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चौकी में गुजारा करना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी मैं लेके चला, मैंने कहा कहीं काम आ सकता है, क्योंकि आप इतनी ठंड में बाहर तो बिल्कुल नामुमकिन वाली जगह है आप रह सकें। तो इसलिए मैं कैंप भी है, कुछ गर्म कपड़े हैं वगैरह, ये मिला के कोई 12 से 13 किलो बनता है जी। अच्छा, ये बताएं जो जिस जूते के जोड़े में सफ़र शुरू किया था वही चल रहा है नहीं या नहीं टूटा? नहीं, वो टूट गया। उसके बाद ये लिए थे, ये भी ख़त्म हो गए, आप देख सकते हैं फटे पुराने बनाए हुए हैं। इसके बाद और भी मैंने लिए, वो बैग के अंदर हैं। वो हैकिंग शूज़ हैं, मैंने कहा आगे जाके बर्फ़ में काम आएंगे, तो इसलिए 3 जोड़े थे वो काम आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि इस पूरे सफ़र में पाकिस्तान ऑन फुट, मैं तो कहती हूँ इसका नाम पाकिस्तान ऑन फुट रख दें, 3 जोड़े जूतों के लग चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने ये पूछनी थी, जब आप चले थे तो क्या मौसम था और अब सफ़र के इख्तिताम में क्या मौसम है? ये तो मेरे ख्याल में मैं किसी को बता के क्या वक्त ज़ाया करूँ, क्योंकि सब ने देखा है मुझे। गर्मियों में मैं निकला था, अब ठंड से कहाँ पर आऊँ, ज़ाहिर है गर्मी में निकला था तो सर्दी में पहुँचा हूँ, और आगे मज़ीद मुझे इसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि आगे जो बता रहे हैं लोग वो बहुत ज़्यादा ठंड होगी और बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा होगी खुंजराब से आगे, सुस से आगे। नहीं, खुंजराब इज़ गोइंग टू बी रियली रियली कोल्ड। खुंजराब के लिए आप तैयार रहें। माइनस में होगा वो सिलसिला। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, इससे पहले मुल्तान के अलावा पाकिस्तान की कौन कौन सी जगह देखी थी आपने? मैंने यहाँ नारायण का गाना आया था कुछ ट्रिप के साथ, तो फेरी में उसका ट्रैक भी किया था। अच्छा, फेरी में उसका ट्रैक किया था। मेरे साथ एक अंग्रेज़ भी था, वो हैरान हो गया, भाई क्या खाते हो? मैंने कहा भाई देसी बंदे ऐसे ही होते हैं। हाँ, वापसी में जब कोई मेरे ख्याल में अब जाए ना सीधा ऊपर, तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, आपने किया होगा शायद। तो वापसी में मैं बिना रुके नीचे पहुंचा था, बिना रुके। फेरी में डॉन? हाँ, फेरी में बिना रुके मैं वहाँ से टॉप से नीचे जाकर आया था, बिना रुके अपने कैंप तक। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और आपने क्योंकि मुझे अपना बैकग्राउंड बताया कि आप गाँव, क्योंकि गाँव में जैसे सिस्टम है पैदल स्कूल जाना, साइकिल चलाना, ये वो, उस वजह से आपकी जो है ना फिटनेस अच्छी है। क्योंकि अब मैं देखती हूँ जो टूरिस्ट आते हैं ना यहाँ पे, शहरी वाले बर्गर बच्चे, ओह कुछ ना पूछे, ना टांगों में जान है ना फेफड़ों में दम है। और काफ़ी मुझे तो ये बात अफसोसनाक लगती है कि ओवरऑल हमारा जो शहरी लोगों का फिटनेस का लेवल है ना, बहुत ही डाउन है। असल में ये इनकी पैदाइश एक तो शहर में होती है, और इनको बचपन से ही फास्ट फूड ये वो खाने की आदत होती है। तो मेरे ख्याल में ये सेहत के लिए तो मेरे स्किन के लिए तो बेटर है, लेकिन सेहत के लिए नहीं। सही कह रहा है। नहीं, वो जो गाड़ी का कल्चर है ना, उसने वो सेहत और फिटनेस सब कुछ ही तबाह कर दिया है। अच्छा, ये बताएं आगे इसके अलावा कोई प्लान है? क्योंकि मेरा ख्याल है पैदल देखने को तो बहुत कुछ है। अभी जैसे आपके टूर में से गालिबन केपी के और बलूचिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ, 3 सूबे शामिल हुए हैं, सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, ऐसे ही है ना? केपी भी आया थोड़ा सा आया, लेकिन आप इसमें मतलब कुछ और भी करना चाहेंगे? क्योंकि कोई और इलाके हैं उन्हें पैदल देखें, कुछ है इस तरह का इरादा? हाँ, मैं जैसे आपको कह चुका हूँ, इससे मैं पेशेंट बनाऊँगा इंशाल्लाह। अगर कोई स्पॉन्सर ना भी करता हो तो मैं अपने दम से ये ज़रूर करूँगा, और मैं बाहर भी जाऊँगा, अपने दम से जाऊँगा इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। बाकी जो ये स्पॉन्सर वाली बात है, तो अगर किसी ने किया तो ठीक, नहीं किया तो इंशाल्लाह अपने दम में, अपने हाथ हैं, अपने पाँव हैं, चलते रहेंगे। नहीं महर, एक्चुअली आपने ना दुनिया के आगे साबित करना होता है। और शुरू में जो भी इंसान कोई भी प्रोजेक्ट या कोई चीज़ शुरू करता है ना, वो अपने बलबूते पे करना पड़ता है। आगे जाके जब दुनिया आपको मान जाती है ना, फिर स्पॉन्सर्स भी आने लग जाते हैं। इंशाल्लाह तो आएंगे इंशाल्लाह। ये थे महर फैसल, जो कि पैदल कराची से चले हैं और इन्होंने खुंजराब तक जाना है। अभी ये हुंजा पहुँचे हैं। इनके ये YouTube पे अपनी जो भी सफ़र है उसको शेयर कर रहे हैं, और इनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।